12 अक्टूबर की देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। बिश्नोई गिरोह ने सलमान खान और दाऊद गिरोह के करीबियों को धमकी भी दी थी, लेकिन बाद में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उनके समाज से ही किनारा कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई के समाज ने साफ कह दिया कि बिश्नोई भी अपराधी है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि बिश्नोई समाज किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करता है। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी ली है तो वो गलत है। समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा समाज पेड़ों के लिए कुर्बानी दे सकता है तो इंसान की हत्या का समर्थन कैसे करेगा। देवेंद्र बिश्नोई ने साफ साफ कहा कि हर समाज में ऐसे अपराधी होते हैं और सलमान खान के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई भी अपराधी है। हालांकि काला हिरन के शिकार मामले में सलमान खान के समाज से माफी ना मांगने को लेकर भी उन्होंने बात की। साफ कहा कि माफी मांगना या ना मांगना सलमान खान का मामला है, लेकिन हम हत्या के समर्थन में नहीं हैं। हमारे विचार में सलमान खान और लॉरेंस दोनों ही अपराधी हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले 6 साल से सलमान खान को डराने धमकाने की कोशिशें कर रहा है। साल 2018 में लॉरेंस ने ऐलान किया था कि काले हिरन के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा, उन्हें नहीं बख्शेगा। वो सलमान खान पर हमले भी करवा चुका है, उनके पिता सलीम खान को धमकी दे चुका है। वहीं मुंबई के बांद्रा इलाके में 12 अक्टूबर की देर रात जिन बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ वो सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त माने जाते थे। आपने भी देखा होगा कि बाबा की मौत से सलमान खान कितने आहत थे। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो बयान दिया उससे 2 दिन बाद ही यू टर्न ले लिया। देवेंद्र बिश्नोई ने यू टर्न लेते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से हमने किनारा नहीं किया, ये झूठ है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि बिश्नोई समाज 29 नियमों का पालन करता है और अहिंसा का समर्थक है, अपराध करने वालों को फेवर नहीं करता है। मैंने ये नहीं कहा कि लॉरेंस से बिश्नोई समाज ने किनारा कर लिया है। हमारी नजरों में अगर लॉरेंस दोषी है तो सलमान खान भी दोषी हैं। जबकि इससे पहले देवेंद्र बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा था, ये हमने आपको पहले ही बताया। साफ शब्दों में देवेंद्र बिश्नोई ने कहा था कि बिश्नोई समाज किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करता है और अगर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी ली है तो वो गलत है। हमारे समाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हत्या के समर्थन में हम नहीं हैं। बात अगर करें कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, तो ये पूरा मामला शुरू हुआ अक्टूबर 1998 से, जब सलमान खान फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए दूसरे कलाकारों के साथ राजस्थान के जोधपुर आए थे। उन पर आरोप है कि इसी दौरान शूटिंग लोकेशन से करीब 40 किलोमीटर दूर उन्होंने काले हिरन का शिकार किया था। इसके बाद सलमान खान पर बिश्नोई समाज ने एफआईआर भी दर्ज करवाई और इसी के बाद 4 और मामले दर्ज हुए। इस मामले में सलमान खान को जेल भी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति से क्राइम की दुनिया में आया था। ये सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो। क्राइम की दुनिया में वो इतना आगे बढ़ गया कि अब उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी है। महाराष्ट्र की सियासत का अहम चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी की जब 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या की गई तो बाबा सिद्दीकी का वर्चस्व सिर्फ राजनीति से ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी निकला। लोगों ने इस बात पर खूब चर्चा की और बाद में यही कहा गया कि कहीं सलमान खान की वजह से ही तो बाबा सिद्दीकी की हत्या नहीं हुई। सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 3 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। लॉरेंस बिश्नोई अब क्राइम की दुनिया का वो नाम बन गया है जो कुछ सालों से हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में शामिल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन हत्याओं की साजिश जेल में रची जाती है। सुपारी के लिए शूटर्स को हायर किया जाता है और फिर वारदात को अंजाम दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग भी पटियाला जेल में हुई थी। वहां लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गों ने मोहम्मद जीशान अख्तर को बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी दी। जीशान अख्तर जून में ही जेल से बाहर आया था। एनआईए की चार्जशीट की अगर बात करें तो इससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका सिंडिकेट ठीक उसी तरह फैला है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क था। दाऊद भी छोटे मोटे अपराधों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ गया था। इंटरनेट पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक वो 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ। उसके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे।
5 साल में ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम कहीं बलकरण बराड़ बताया जाता है तो कहीं पर सतविंदर सिंह। स्कूल के दिनों में ही उसने अपना नाम बदलकर लॉरेंस रख लिया था। लॉरेंस को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आने जाने लगा। 2007 में उसने लॉ की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बराड़ खड़ा हुआ। तब सामने खड़े उम्मीदवार को धमकाने के मकसद से लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। पुलिस ने लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया। इसी कारण लॉरेंस को 2 महीने जेल में भी बिताने पड़े। उसके जेल में रहने के कारण रॉबिन चुनाव हार गया। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने जीते हुए उम्मीदवार के भाई पर गोली चला दी और फिर से उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ। जेल में रहते हुए वो कई अपराधियों से मिला और यहीं से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस छात्र राजनीति में एक्टिव हो गया। 2010 में उसने कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्तों ने जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर तोड़ दिए। उसे कई दिन तक फिर से जेल में रहना पड़ा। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने छात्र राजनीति पर और ज्यादा ध्यान दिया और 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। गोल्डी बराड़ भी एनआईए की वांटेड लिस्ट में है। इसी साल अप्रैल में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली थी। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का छोटा भाई है। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का पैटर्न भी अलग है। वो जेल में रहते हुए अपराधियों से मिलता है, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता है और जब वो बाहर आते हैं तो अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हैं जो उन्होंने लॉरेंस के साथ जेल में बनाई होती है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP के जरिए कॉल करता है। इसमें इंटरनेट से कॉल किया जाता है। ऐसी कॉल को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक 12 साल में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 36 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। ये केसेस पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दर्ज थे। 36 में से 21 मामलों में सुनवाई अभी भी जारी है, जबकि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है। 6 मामलों में बिश्नोई को दोषी भी करार दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। इसके मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर पर परिवार हर साल करीब 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। ये पैसे उसकी देखभाल में खर्च किए जाते हैं। गौरतलब है कि हाल के सालों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई हाई प्रोफाइल केसेस में उछला है। पिछले हफ्ते मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। इससे पहले साल 2022 में मई महीने में जब मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, तब भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। फिलहाल कुल मिलाकर के ये थी लॉरेंस की क्राइम हिस्ट्री। कैसे उसने अपने आम परिवार से निकलकर क्राइम की दुनिया में जगह बनाई। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।